अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत उस खबर से करते हैं जो ये दिखाती है कि देश में संविधान तो है, लेकिन ये संविधान सबके लिए एक बराबर काम नहीं करता। आपको मुजफ्फरनगर का थप्पड़ कांड तो याद होगा कि कैसे धर्म के आधार पर एक स्कूल टीचर ने एक मुस्लिम बच्चे को सज़ा देने के लिए उसी के क्लास के दूसरे स्टूडेंट से उसके गाल पर थप्पड़ लगवाए। अब इस थप्पड़ कांड में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मुजफ्फरनगर के जिस गांव में थप्पड़ कांड हुआ, उसी गांव के एक शख्स ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। इस एफआईआर में ये कहा गया है कि जुबैर ने पीड़ित छात्र यानी जिस छात्र को थप्पड़ मारे गए उसकी पहचान उजागर की। इस एफआईआर के बाद जुबैर ने ये कह रहे हैं कि उन्हें जैसे ही ये पता लगा कि बच्चे की पहचान छुपानी है, उन्होंने फ़ौरन अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बच्चे का वीडियो हटा दिया। जुबैर ये भी कहते हैं कि इसके अलावा कई टीवी चैनल्स ने मुजफ्फरनगर के इस वायरल वीडियो को अपलोड किया। यही नहीं, किसान नेता नरेश टिकैत ने तो दोनों बच्चों से गाँव में जाकर हाथ भी मिलवाया और इस वीडियो को यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी रिट्वीट किया। मुजफ्फरनगर का ये वायरल वीडियो 2 दिन तक ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा और न जाने कितने हज़ारों लोगों ने इस वीडियो को अपने अकाउंट से पोस्ट किया, लेकिन एफआईआर सिर्फ जुबैर के खिलाफ ही दर्ज हुई। अब जिन लोगों को ये लगता है कि जुबैर ने कुछ गलत नहीं किया तो जुबैर के साथ दिख रहे हैं, और जिन्हें लगता है कि जुबैर सोशल मीडिया पर एक ख़ास मज़हब के लोगों के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अब अगली खबर सीमा हैदर से जुड़ी है। आपने पिछले कुछ महीनों में देखा होगा कि सीमा हैदर ने वो सब किया जो एक हिंदू पत्नी, हिंदू बहन और हिंदू देशभक्त करता है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि असल में सीमा हैदर ने जो भी किया वो सब स्क्रिप्टेड है, यानी वो जो कर रही है उसके लिए ही उसे भेजा गया है। सीमा हैदर का नाम पाकिस्तानी आर्मी से जुड़ रहा है। खबरें फैल रही हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान की आर्मी में मेजर है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि सीमा का असली नाम सीमा है ही नहीं, वो सिर्फ सचिन से प्यार का नाटक कर रही है। सीमा हैदर नाम रखकर पबजी के जरिए सीमा ने ग्रेटर नोएडा के सचिन से शादी की। दरअसल इस तरह के कई ट्वीट्स सामने आए हैं जिसमें सीमा हैदर को पाकिस्तान की आर्मी में मेजर बताया गया है। वेरीफाइड ट्विटर यूज़र भगवा क्रांति ने थोड़े समय पहले एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा गया था कि सीमा हैदर भारत में एक ख़ास मकसद से आई है। उसका असली नाम सामिया रहमान है और वो पाकिस्तानी आर्मी से ताल्लुक़ रखती है। ऐसा ही एक और ट्वीट सामने आया था इंदू नाम के वेरीफाइड अकाउंट से। इस ट्वीट में भी सीमा हैदर को सामिया रहमान बताया गया था और कहा गया था कि वो मिडिल ईस्ट की देशों से सीमा हैदर के बारे में जानकारी हाथ लगी है। अब अगली खबर चीन से जुड़ी है। आपने पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति का यह वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिला रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की काफ़ी आलोचना भी हुई। कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि जो चीन भारतीय सैनिकों को मारता है, भारत की ज़मीन पर कब्जा करता है, उससे पीएम मोदी को हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। लेकिन अब खबर आ रही है कि चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को अपना बताया है। चीन ने सोमवार यानी 28 अगस्त को अपना ऑफिशियल मैप जारी किया। इसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर को अपने इलाके में दिखाया है। चीन के सरकारी न्यूज़पेपर ने एक्स पर दोपहर 3:47 बजे नया मैप पोस्ट किया। प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय की ओर से होस्ट की जाने वाली स्टैंडर्ड मैप सर्विस की वेबसाइट पर भी नया मैप लॉन्च किया गया है। यह मैप चीन और दुनिया के विभिन्न देशों की सीमाओं की ड्राइंग पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है। अब अगली खबर यूपी से है। यूपी रोडवेज के उस बस कंडक्टर ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली जिसे नमाज के लिए बस रोकने पर सस्पेंड कर दिया गया था। मोहित यादव 32 साल के रविवार रात लापता हो गया था। उसका शव अगली सुबह मैनपुरी स्थित उसके घर के पास रेलवे की पटरियों पर मिला था। मोहित 3 जून को दिल्ली जाने वाली बस में कंडक्टर था।
बस में सवार 2 लोगों को नमाज पढ़ने देने के लिए उसने बस को 2 मिनट के लिए बरेली दिल्ली हाईवे पर रोका था। इस घटना के बाद मोहित और बस के ड्राइवर दोनों को सस्पेंड कर दिया गया था। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, हिंदू धर्म सिर्फ एक धोखा है। ये शब्द स्वामी प्रसाद मौर्य के हैं। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि अब प्रसाद जी बीजेपी में नहीं है, लिहाजा वो ऐसी ऊट-पटांग बातें करते रहते हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना जाना चाहिए। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर इस तरह की बातें हिंदू और हिंदू धर्म के बारे में किसी मुस्लिम नेता या फिर मुसलमान ने की होती तो क्या होता, और वो भी उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जहां योगी की सरकार है। शायद आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी बता दूं, उस शख्स पर एनएसए और यूपीए लग चुका होता और वो सारी जिंदगी जेल में होता और उसके घर और मकान पर बुलडोजर चल चुका होता। आप ये भी कह सकते हैं कि मुसलमान हमेशा ही रोना रोता रहता है, लेकिन हकीकत यही है। और आप एग्जाम्पल के तौर पर मोहम्मद जुबैर को ले सकते हैं, जिसके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, और वो भी उन बच्चों की आइडेंटिटी रिवील करने के लिए जिन्हें दुनिया पहचानती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर अब तक आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।